जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन के सारे जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल के जो भी ट्रिक्स हैं उसको देखेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आपको अपने परिवार मैथ पाठशाला में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की शुरुआत हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपके पैकेट में 5,000 रुपया है और आपके बड़े भाई ने जबरदस्ती आके उसमें से 2,000 छीन लिया। दुख तो हुआ होगा, लेकिन क्या कीजिएगा। तो आप बताइए आपके पैकेट में कितने रुपए बचे। तो अगर 5,000 था और 2,000 निकाल लिया तो बचा कितना भाई, 3,000। तो ये जो कमी आया, समझ रहे ना, ये जो हमारा कमी आया, इस कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्वागत करते हैं आपको अपने परिवार मैथ पाठशाला में। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 2 है और हम लोग ये कैलकुलेशन के सीरीज को स्टार्ट किए हैं। इसमें जितने भी कैलकुलेशन है उन सारे को हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन समझ रहे हैं ना, और इसको हम लोग घटाव कहते हैं, घटाव, घटाना। तो देखिए घटाव सभी को आता है, लेकिन हम आपको कुछ टाइप्स में घटाव को बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको जहां पर रूल्स नहीं काम कर रहे हैं, जहां कोई मेथड ट्रिक नहीं काम कर रहा, वहां तो प्रॉपर हमको पता है कि कैसे घटाते हैं, लिख के घटा लेंगे। जहां लेकिन कुछ चीजों में रूल्स काम कर रहा है वहां आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो हमारा पहला टाइप है और उस टाइप को हम टाइप 1 कह रहे हैं भाई, ठीक है, समझिएगा। जैसे क्या है भाई कि मान लीजिए 72 लिखा हुआ है, 72, और इसी का अल्टरनेट रिवर्स नंबर जैसे 7 दू है और 2 7। अगर इसको आपको घटाना है तो घटाने की जरूरत नहीं है कि 12 में से 7 घटा तो 5 लिखा है, ऐसे करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझना है क्या हम करते हैं। तो देखिए भाई इस दोनों के डिफरेंस को लिखिए, 7 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। अब आप सब में अपने मर्जी से 9 से गुना करेंगे तो 5 नवा कितना आ जाएगा भाई, 45, और ये इसका सब्ट्रैक्शन का आंसर है। क्लियर है सब लोगों को? मैंने क्या बोला कि अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे 84 है, 84 में हम 48 को अगर घटाते हैं तो क्या हो, तो घटाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए दोनों का अंतर कितना, 8 4 का 4 का अंतर है। कितना से गुना करना है, 9 से, और इस तरीके से आंसर आपको कितना हो जाएगा भाई, 36। समझ रहे ना। अब जहां नहीं लगेगा वहां तो हम घटा ही सकते हैं ऐसे लिख करके, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत स्पीड से बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको 94 है और यहाँ से 49, उल्टा देख रहे हैं, 9 4 4 9, तो क्या करेंगे, 9 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 5, गुना कितना से कर लेंगे, 9 से, और इस तरीके से जवाब आपको कितना आ जाएगा, 45। समझ रहे ना। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया। अब एक एग्जाम्पल का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। जैसे अगर मैं बोलूं 72, ठीक है, 72 तो हो चुका है ना, 82 माइनस 28 का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। मजा आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है तो लाइक करके चलना है भाई लोग, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 1 हुआ। अगर हम समझे टाइप 2 का, अब देखिए ये कोई बहुत जादू नहीं है, हम लोग मोर प्रैक्टिस करके इस बात को जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया और आप इस पर 10 क्वेश्चन लगाइए, तब आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि एक बार बता दिया और आपको आ जाए, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए भाई, अगर मैं कहूं कि 94 में से 52 को घटाना है, तो एक अप्रोच हमारा, अब क्या, ये अल्टरनेट नहीं है, ये आपको सीधा सीधा नंबर है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए 94 में 50 को घटाना तो आसान है ना, 50 अगर हम घटाएं तो जल्दी से घटा सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा नंबर्स वाला वैल्यू घटाने में मुश्किल होगा, लेकिन जीरो वाला वैल्यू घटाने में कोई दिक्कत नहीं। अब 50 में 40 घटाना है 10, 50 में 40 घटाना है 10, लेकिन अगर वही मैं कह दूं कि 52 में 48 घटाना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। समझ रहे ना इस बात को। तो ऐसे हम इसको तोड़ तोड़ के टुकड़ा में घटाएंगे तो जल्दी से घट जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 2, तो आपको सिर्फ 94 में 50 नहीं घटाना है, 2 भी घटाना है। तो 94 में 50 घटाएंगे तो 44, 44 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई। अब ध्यान से देखिए, 94 में से 50 घटाए तो 44 हो गया, 90 में से 50 40, 94, और 2 इसमें और घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर। थोड़ा सा समझना है, यहां पर ये दोनों वैल्यू घट रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाले वैल्यू को हम जोड़ेंगे। जैसे क्या हम समझ रहे हैं, 94 माइनस 58, सपोज दैट मान लीजिए इसको घटाना है, तो ये 52 था तो 50 प्लस 2, क्योंकि 50 के नजदीक था, लेकिन ये 58 है,
तो 58 को हम 50 + 8 लिखने के जगह पर 60 - 2 लिख लेंगे, जो जल्दी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहे भाई तो 60 - 2 लिख सकते हैं। अब देखिए घटाना है 2 कम, घटा रहे हैं क्या भाई 2 ज्यादा, 60 घटा रहे हैं, समझ रहे ना। तो जो 2 ज्यादा घटा दिए वो 2 ज्यादा को हम जोड़ लेंगे। तो क्या ध्यान रखना कि जो माइनस होता है ना यहाँ पर, उसको इसके सब्ट्रैक्ट में जोड़ना होता है। इसका जो सब्ट्रैक्ट होता है इसके रिजल्ट में इस 2 को जोड़ना होता है, समझ रहे ना। तो अब 94 में 60 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, समझ रहे ना। 94 में 90 में 60 घटा तो 30, 30 और 4 और घट गया तो 26 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से 94 में से 60 घट जाएगा तो 34 और 2 आपको कितना आ जाएगा 36 और ये आंसर। मतलब जो घटाव वाला पार्ट होता है उसको हम जोड़ेंगे। फिर से एक बार हम समझाते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए आपको भाई 42 में 28 को घटाना है, 42 में 28 को घटाना है। तो हम इसको क्या समझ रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं कि 30 - 2 है। तो 42 में से 30 घट गया तो 12, 42 में से 30 घट गया तो कितना बच गया 12। और ये जो घटा हुआ वैल्यू रहता है उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 12 और 2 आपको कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये इस तरीके से आंसर हुआ, घटाना नहीं है। अगर जोड़ वाला रहेगा, जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं 54 माइनस, ठीक है भाई 54 - 21 लिख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम 21 किसके नजदीक है, 20 के नजदीक है तो बहुत सारे नंबरों के, लेकिन 20 के नजदीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं 20 + 1, ठीक है। तो 54 में से 20 घट गया तो कितना हो जाएगा बताइए। 54 में से 50 में से 20 घट गया 30, तो 54 में से 20 घट गया 34। और एक और घटाइए, एक और आप घटाइए क्योंकि प्लस में है, तो एक और घटाएंगे ना तो कितना जवाब हो जाएगा भाई 33 हो जाएगा और ये आंसर। तो हम पूरे इस क्वेश्चन में ये समझें कि जो प्लस में अगर वो नियरेस्ट है तो वो दोनों वैल्यू को इस रिजल्ट में घटाते हैं। लेकिन अगर माइनस में है, क्योंकि माइनस कब होगा जब बड़ा वाला नियरेस्ट हम सिलेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो उस केस में हम क्या देखेंगे 94 में से 60 घट गया तो कितना हो गया भाई 34। लेकिन ये जो घटा हुआ वैल्यू है इसको जोड़ देते हैं और इस तरीके से हमारा जवाब क्या हो जाएगा 36। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, समझिएगा। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं घटाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग अब हाई लेवल बहुत कंपटीशन में आ गए। आपके सोचने से पहले 50 को जवाब रेडी रहेगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो आपको ऐसे छोटा छोटा कैलकुलेशन में ऐसे जोड़ घटा छोटा छोटा नहीं करना है, ठीक है। जैसे अब 14 में 8 गया तो 6, यहाँ 8 में 5 घटा तो 3, ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको एक अप्रोच लगाना है, सही अप्रोच लगाना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हम लिख रहे हैं यहाँ पर 55 - 42 क्या होगा, और एक और है 55 - 48 क्या होगा, और एक सही अप्रोच से आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए सब लोग, ये हमारा टाइप 2 है, ये हमारा क्या है टाइप 2 है। हम बड़े बड़े वैल्यू का भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है। ये आसानी से कैसे हम सब ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा टाइप हो गया। मजा आ रहा होगा तो भाई लाइक करते चलना है, ठीक है। लाइक नहीं भूलना है, कमेंट भी करते चलना है, ठीक। अब देखिए इस बार हम लोग इस छोटे से अप्रोच को और एक बार समझते हैं कि कैसे हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझिएगा। मैंने आपको क्या समझाया कि जैसे भाई अगर मान लीजिए हमारे पास 94 है, 95 है, ठीक है, और उसमें से 52 को घटाना है। तो एक तो तरीका है 5 में से 2 घटा 3, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि इस 52 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 52 को 50 + 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 95 में 50 घटाना बहुत आसान है, 45 बचा। 95 में अगर 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई 45 बच जाएगा। और 2 और घटाना है, समझ रहे हैं ना। तो 2 और घटाना है तो आंसर कितना बच गया 43 बच गया। और ये इस तरीके से इसका आंसर है। लेकिन वही हम कहें कि 95 में 58 घटाना है, 58, तो ये नियरेस्ट किसका है 60 का है, 60 - 2। तो आपको क्या करना है भाई 95 में से पहले 60 को घटाना है, 95 - 60, समझ रहे ना। तो कितना हो जाएगा भाई 35 हो जाएगा। घटाना था 58 घटा दिए 60, इसका मतलब क्या हुआ 2 ज्यादा घटा दिए। तो जो ज्यादा घटाए हैं वो इसमें नहीं है,
समझ रहे ना। तो वो इसमें होना चाहिए था इस 35 में, तो जो 2 ज्यादा घटाए हैं उसको यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाता है, 37 हो जाता है। क्लियर है सब लोगों को? अब तो भाई क्लियर हो ही जाना चाहिए, ठीक है। और अगर मजा आ रहा है तो लाइक करते चलना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अगले टाइप, एक बार आप बोर्ड को ध्यान से पहले देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए आगे टाइप 3। टाइप 3 को हम समझते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा वैल्यू को घटाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्लोज वैल्यू है, जैसे कहने का मतलब कि 644 में से सपोज दैट मानिए आपको 644 में से 545 को घटाना, अगर इसको घटाना है तो एक तो तरीका हमारे पास है, वो तरीका हम जनरल जानते हैं, 4 में से 5, तो इसलिए कैरी लेंगे 14, 14 में 5 घटाना, वो तरीका नहीं। आप सोचिए थोड़ा सा, यहाँ 644 ही रहने देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस 545 को अगर हम समझे इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं 500 और प्लस 45, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, इसको हम समझते हैं। तो देखिए भाई 644 में से 500 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 144 बच जाएगा ना। अब 144 में से 40 घट जाएगा, क्योंकि 45 जो लिखा है इसको 40 प्लस 5 भी तो हम लिख सकते हैं ना। तो 644 में से 500 घट गया 144, 144 में से 40 घट गया तो 104, 104 में से 5 घट गया तो कितना जवाब हो जाएगा, 99। समझ रहे ना, ये आप एक सही अप्रोच। अब देखिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें देर हो रहा है, जब हम आपको नहीं समझाएंगे तो आप बहुत जल्दी, आपको लगेगा इससे अच्छा तो जल्दी हम घटा ही लेंगे, बिल्कुल आप घटा सकते हो, लेकिन एक सही अप्रोच को बार बार आप करेंगे तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो थोड़ा सा एक बार और ध्यान से आप देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए अगला हम एग्जाम्पल को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या दिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1545 माइनस 99, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है, ऐसे वैल्यू का जवाब क्या होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 1545 में से 99 घटाने के बजाय सीधे सीधे हम इसको 100 लिख लेते हैं, लेकिन 99 जो है 100 के बहुत पास में है, समझ रहे ना। तो हम इसको 100 लिख लिए, लेकिन ये होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था 100 माइनस 1 होना चाहिए। तो 1545 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो 1445 घट जाएगा, समझ रहे हैं, 1445, और एक हमारे पास और हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, वो जोड़ते हैं, आपको याद कीजिए हम जोड़ना सिखाते हैं, तो वो 1400 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। क्लियर है इतना दूर तक। एक और लास्ट टाइप को हम लोग रिकॉल करेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, जीरो का सब्ट्रैक्शन समझेंगे। जीरो का सब्ट्रैक्शन वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको 1000 कोई वैल्यू है, उसमें से 845 को घटाना है, समझिएगा 845 को घटाना है, तो इसका भी नियरेस्ट आप लिखिए। 845 का नियरेस्ट क्या हो सकता है, इसका नियरेस्ट हो सकता है 800 प्लस 45, और उस 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 5 भी कर सकते हैं, आगे चल के हम लोग करेंगे इस बात को, ठीक है। तो 1000 में से 8 घटा तो कितना बच गया, 200, और 200 में से 40 घट गया तो कितना बच गया, 160, 160 में से 5 घट गया तो कितना बच गया भाई, 155 बच गया, और ये हमारा आंसर, समझ रहे ना। तो ऐसे हम कोई भी कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी से कटा सकते हैं, और ये इसमें इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का डे 2 था। अगला हम मल्टीप्लीकेशन में बहुत मजेदार क्लास के साथ फिर से एक बार आपसे मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम गुना, और देखिए सब्ट्रैक्शन में बहुत कम वैल्यू है, लेकिन गुना में क्या है भाई, बहुत सारे वैल्यू है जिसको बहुत करके मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत सहयोग रह रहा है हमारे साथ। वेलकम एंड थैंक यू सो मच।